नमस्कार, जेवर 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। इस समय मैं रनहेरा गांव में मौजूद हूं और रनहेरा गांव वो गांव है जहां पर जेवर एयरपोर्ट के लिए दूसरे चरण की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। जेवर एयरपोर्ट के लिए पहले चरण की जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रख भी चुके हैं। अब आने वाली 7 तारीख से दूसरे चरण के जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले अब दूसरे चरण के अधिग्रहण में कुछ अड़चन आ गई है। आज रनहेरा गांव में हजारों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए हैं। पंचायत मेरे पीछे चल रही है, महापंचायत है, और इनका कहना है कि दूसरे चरण में कम से कम इनको 4 गुना मुआवजा दिया जाए और इसके अलावा जहां भी इनका विस्थापन हो वो अच्छी जगह पर हो। जहां पहले चरण में गांव विस्थापित करके बसाया गया है वहां पर ये किसान रहने के लिए तैयार नहीं है। कुछ किसानों के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या समस्या है उनकी और कितना मुआवजा वो चाहते हैं और कहां वो विस्थापन चाहते हैं। किसानों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। दूसरे चरण के लिए प्रक्रिया 7 तारीख से शुरू होने वाली है। ये पंचायत क्यों रखी गई है? पंचायत इस पर्पज से रखी गई है कि हमको सर्कुलेट का 4 गुना और व्यवस्थापन के लिए अच्छा मुआवजा मिले। और इसके लिए पिछले राउंड में माननीय विधायक जी ने जबरदस्ती हमसे सहमति दिलवाई और किसानों को लूट लिया गया। आप किस गांव के रहने वाले? मेरा गांव रनहेरा है, रामपाल सिंह नाम है। सपा का मैं जिला महासचिव भी हूँ वर्तमान में। और रहा मामला ये कि बेचारा भोला भाला किसान है, इसको इस तरह से लूट रहे हैं। ये कहते हैं कि भाई सरकार इसके प्राधिकरण कर रहा है। तो प्राधिकरण क्या सरकार के अधीन नहीं है? प्राधिकरण भी तो सरकार के अधीन है कि मतलब किसान को गुमराह करके उल्टा सीधा लिया जा रहा था। जी बताइए कि आखिर ऐसी क्या दिक्कतें हैं? आप पहले भी नगला हुकम सिंह में कई बार लोगों ने धरना दिया है। क्यों अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं? क्यों आपकी समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है? अधिकारी की नीयत सही ना है। अच्छा, खूब सुनेंगे अधिकारी की ताकत का। ये तो वहाँ भी के गाजीपुर पर तीसरी बॉर्डर पर कम वापिस ही ना लेंगे, हो वापिस ना मान्यवर अधिकारी ना हुए, वापिस ना हुए। अधिकारी सरकार के अधीन है, गैरराजी मानेंगे। यानी मान्यवर अधिकारी सरकार के अधीन है, सरकार अधिकारी के अधीन नहीं है। इसलिए जो सरकार का आदेश है, सरकार बेईमानी करा रही है। किसान का जो शोषण करा रही है वो सरकार करा रही है। अच्छा, लेकिन सरकार तो कहती है कि किसानों के लिए बहुत काम किया है। ये सब झूठा आश्वासन है, कुछ नहीं किया। किसान के लिए वो 6 गांव उठा के फेंक दिए। अभी तो उनके जहाज उड़े ना है वहाँ। सालों को अगर वहाँ कोई सीवर लाइन नहीं, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं, अगर किसी आदमी कैजुअलिटी है कहाँ फूका हुआ है? कोई शमशान नहीं, कोई बहन कोई आज तक कोई किसी आदमी की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। उत्तराखंड में, हरियाणा में फूक का आवाज इनकी नीयत सही नहीं है। इनकी यहाँ है बिजली का, उनसे 11 हजार रुपए कनेक्शन के क्यों लिए जा रहे हैं? हमारा यही कनेक्शन ट्रांसफर क्यों नहीं किया जाए गाँव का? सही रेट कर ले जमीन के। इनकी दिन ब दिन तनख्वाह बढ़ रही है। अब कितना मुआवजा आप मांग रहे हैं? कितनी आप अधिकारियों से या सरकार से कितनी गुजारिश है कि आपको इतना मुआवजा दिया जाए? जो कानून में है, जो सरकार ने ही कानून बनाया और लोकसभा ने पास करो 2013 के अनुसार हमें दे दो। हम न कम दो न ज्यादा। वो तो कांग्रेस की सरकार में बना था। वो सरकार नहीं, वो फर्जी नहीं, वो फर्जी सरकार ही का फर्जी मुख्यमंत्री है या मंत्री जो भी है वहाँ बैठे प्रधानमंत्री, वो फर्जी है। वो भी भाई वो भी तो एक पावर में आए, चुन के आए। अब ये बना रहे क्या ये दूसरी सरकार ना माने, कह दे कि वो हम तो नए पे करेंगे। ये कौन सा कानून है? तो अरे वाह, कम से कम फिर वह कैंसिल करो, ये बनाओ नया। उसे के तो उसे मानो या दूसरों बनाओ या ये बतावे हम ना मान ले। देखिए, आप पहले चरण में भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है। सरकार ने बहुत ज्यादा जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। पहले चरण में जिस हिसाब से मुआवजा मिला है उस पे आप सहमत नहीं है? हम पहले भी सहमत ना है। हमसे तो यूँ कही विधायक जी ने कि मेरी बात है गई है, बढ़ेगो तुम सहमति दे दो। अच्छा, हमने विश्वास में सहमति दे दी। मुख्यमंत्री जी बढ़ाएंगे। आप इसी गांव के? हाँ, इसी गांव रनहेरा गांव हमारी जमीन गई है पहले। अच्छा। तो हमने सहमति दे दी तो मुआवजा ना बढ़ा है और फिर गवर्नमेंट ने। तो आपके साथ छल हुआ है कहीं ना कहीं? हाँ, छल है। और ये कहे कछुए करें कछुए। अच्छा। हाँ, ये तो ये सरकार और ये नेता ना इतने ईमानदार है। 2 महीना पहले हमारे गांव में आए और एक पट्टो दे दिया और उर्वीर सिंह ने फर्जी लिख के। कौन आए थे? ये जितने भी ये अथॉरिटी के कर्मचारी है ना,
क्या 16 हेक्टेयर में जमीन जो फंस रही इनकी, क्या हम जो 16 हेक्टेयर में जमीन है हमारी फर्स्ट फेज की, वो हम भूल गलती तो रहेगी, हम जो मरे माप जो वही देंगे जो 2.5 साल पहले दियो, 3 साल पर, उससे जो अब जो बढ़ेगा वो से भी देंगे। वहाँ ऐसी तैसी कर दी। एक बात बताइए, आप एक बात बताइए बाबा, त्यानतपुर में 2 साल धरना चला, किसान इकट्ठा हुए, लेकिन वो धरना 2 साल तक चलता रहा, सफल नहीं हुआ। इसके बाद भी मुआवजा जो भी मिला 2 गुना मिला है, तो 2 गुना मिला। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे धरना आप करेंगे तो सरकार झुकेगी या सरकार मानेगी? भैया पहले नेता जो हमारे जनप्रतिनिधि है ना, जो हमारे जनप्रतिनिधि ना, उनने गुमराह करके वो किसान आंदोलन तुरवा दियो। अब सब विधायक जी ने जबरदस्ती यहाँ लोग गांव के कुछ क्षणिक लोगों को साथ लेके उनको झूठा आश्वासन देके ये धरना खत्म कराया। हम लोग बखेर दिए। मैं पूरी 2.5 साल उस धरने में सम्मिलित रहा हूँ, और ये झूठे आश्वासन से सब 4-6 गांव के इकट्ठे कर लिए लोग, उन लोगों को बहका फुसला के उन्होंने 50 इकट्ठे कर लिए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ बताइए जी, हमें क्या मांग है सरकार से आपकी? हमारी मांग यही है, 4 गुने की मांग है। 4 गुने के बढ़िया जगह पे विस्थापन करें हमको, जहाँ हम चाहें वहाँ हमको विस्थापन करें। कैलाश हॉस्पिटल के सामने R&R साइट, हाँ लोग बस वहाँ नहीं वहाँ हम राजी नहीं है। अच्छा। हम तो अपने यहीं आसपास में राजी हैं। हमारे धनचाबे है, यहाँ है, जेवर में और जगह है, आवंटन बहुत बढ़िया है, वहाँ बसावे हमको तो सरकार ये है। हाँ जी बताइए, आप भी बताइए जी। फोर्स का आदमी। अच्छा, फोर्स के आदमी है तो फोर्स के भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, क्या कह रहे बाबा? सावत है कि उल्ली साइड में बसाए, ध्यानतपुर से उल्ली साइड में बता रहे हैं, इधर मांडरपुर के बीच में बचा रहे हैं हमको। वहाँ खादर में क्यों फेंक रहे हैं? वहाँ 40 फीट गड्ढे कराए के मिट्टी उठवाई हाईवे में, और उसमें किसान को उसमें डाल रहे हैं, रोही के रो रहे हैं उसमें, मकान भी सारे सब बैठ गए वहाँ। जेवर कहीं बता दो, सावत है बता दो, ध्यानतपुर के बीच में बता दो। कुछ और भी लोग मौजूद हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? उनकी बारिश के टाइम पे तो वहाँ पे बाढ़ आ जाए, जो बसाने की सोच रही है सरकार। अच्छा, जहाँ पहले चरण के जो गांव है वहाँ बसाए गए हैं? हाँ जी। अच्छा, वहाँ नहीं बसना चाहते ना, 4 गुना मुआवजा और अच्छी जगह पे आपको बसाया जाए। जहाँ गांव एक संगठित होकर चाहेगा वहाँ देनी चाहिए सरकार को जमीन। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आपको लगता है कि धरने और पंचायत से सरकार मानेगी? अरे धरना से अब टिकैत ने मनवा दिया कि नहीं? हाँ हाँ, टिकैत साहब ने सरकार को झुका दिया कि नहीं? तो मानेगी सरकार? उम्मीद है? उम्मीद तो है जी, उम्मीद पे ही है हम तो। उम्मीद पर दुनिया कायम है। बिल्कुल। और क्या मांगे हैं? एक आप मुझे लग रहे हैं कि युवाओं के लिए क्या मांगे आप? युवाओं के लिए नौकरी होनी चाहिए, जिनकी जमीन घर जा रहे हैं एक नौकरी मिलनी चाहिए कम से कम। इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, रनेरा से ही हैं। अच्छा। एयरपोर्ट की इधर दूसरी तरफ बसामे तो कम आबादी उठेगी। अब ये 4 गांव पूरे बड़े बड़े हैं, हमारा गांव 80 हेक्टेयर में बसो हुए हो, कुरैम भी बड़े वहाँ में बसो हुए है, हुकम सिंह नगरा भी कम ना है, जानूक नगरा भी कम ना है। तो दूसरी तरफ भी तो चेक करके देखते कहाँ जो है विस्थापन कम हो। इन्होंने ये नहीं देखी, इन्होंने ये देखी कि ये आसानी से कट जाएंगे, ये यहाँ के आदमी आसानी से मान जाएंगे, उधर के मानेंगे ना जिधर से आबादी कम उठेगी। तो ये ईमानदारी से काम ना कर रहे अधिकारी 1,52,000 रुपया बीघे 16 हेक्टेयर पे जो 3 साल पहले मिला वो रेट 1,52,000 रुपया आप कम दियो, 19,38,000 को मार दे दियो अब। और झूठ बोलकर उर्वीर सिंह ने पट्टो दे दियो ने कि जाओ तुम्हें जो बड़े मार दो वही मिलो, कम तो मिलेगा ना। फर्जी उन पर गुमराह करके उन पर रजिस्ट्री करा ली किसान पे, और जब उनके खाते में आए 1938 के दाम आए, जो कि 2068 के 3 साल पहले आ चुके, तो साले झूठे है सब ये। अब हमारी बताओ नाले में जमीन गई है, हमारी नाले में जमीन गई है, हमें 19,38,000 रुपए बीघे का मुआवजा दिया गया, नहीं कोई 5.5 दिए गई, नहीं कोई उसका बढ़ा और ब्याज दिया गया, नहीं कोई आवंटन दिए गए, कुछ नहीं दिए गए। बताओ, वो भी तो एयरपोर्ट में गई है, नाला भी तो एयरपोर्ट के लिए खुद रहा है, वही 2300 रुपये वर्ग मीटर का मुआवजा दिया गया हमको, नहीं कोई 5.5 दिए गए, नहीं कुछ की ब्याज दी गई, महंगाई भत्ता दिया गया, नहीं कुछ। बताइए। मैं यही कह रहा हूँ, मैंने कि पहले चरण में जो जमीन एक्वायर हुई तो सरकार ने ये वायदा करो कि जो क्या तो 5.5 लाख ले लो, या फिर नौकरी ले लो।
जिन बच्चा ने नौकरी भर दी, मेरे भैया मेरे संख्या, उन्हें आज तक एक भी नौकरी मिली है क्या? बिल्कुल ठीक बात है। लोगों के आरोप है, गंभीर आरोप है, यहाँ के जनप्रतिनिधि पर आरोप है और सरकार पर आरोप है। सरकार के अलावा यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों पर आरोप है। बहुत बड़ी पंचायत मेरे पीछे चल रही है। रंधेरा गांव में हजारों की तादाद में किसान इकट्ठा हैं और किसानों का साफ साफ कहना है कि अगर उन्हें 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जाता है तो ये पंचायत धरने में तब्दील हो जाएगी। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर 24।